हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट लाइफ। आज मैं पटना आया हूँ निशांत भैया के यहाँ, जो हाल ही में बीपीएससी का रिजल्ट आया भैया का। उसमें 226 नंबर रैंक आरटीओ के पद पर सिलेक्ट हुए हैं। तो भैया की इस वीडियो में जानेंगे संघर्ष की कहानी और सारी बातें इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भैया जो आप सफल हुए हैं तो हम आपको हार्दिक बधाई देंगे। धन्यवाद। आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। भैया आपका नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं बीटेक हूँ सिविल इंजीनियरिंग में। सर भैया, और आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी था। सर आपका ये ऑप्शनल आपकी जो बीपीएससी की जर्नी है तो कितना हेल्पफुल रहा है? मेरा ऑप्शनल मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी जो है वो बीपीएससी के मेंस में थोड़ा बहुत सहायता दिया। ज़्यादा इसका मेंस के सब सिलेबस से ज़्यादा इसका लगाव नहीं है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और पिछले 60, 62, 63 में बहुत अच्छे नंबर आए। बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए इस सब्जेक्ट से और इसका सिलेबस छोटा है, इसलिए मैंने इस पेपर को सिलेक्ट किया था। और भैया जो प्रीलिम्स है और मेंस की इंटरव्यू की आपने स्टडी बनाई है, स्ट्रेटजी, तो आप उसको डिटेल में समझाइए। प्रीलिम्स की मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई तो सबसे पहले मैंने देखा कि सिलेबस क्या है, इसका बैक ईयर का क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। सिलेबस को फिर मैंने 7 पार्ट में बांटा। जिस सेक्शन से प्रश्न आते थे उन सेक्शन को अलग अलग किया। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से फोकस एरिया देखा कि जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का फोकस एरिया कहाँ है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन एरिया को मैंने कवर किया। और फिर मैंने सेट प्रैक्टिस किया 2-3 कोचिंग में टाइम मैनेजमेंट के लिए। जैसे 150 प्रश्न पूछे जाते हैं तो 150 प्रश्न मेरा 2 घंटे के अंदर बना के, और मैं उसे जो मेरा OMR सीट होता है मैं उसे अच्छी तरह रंग लूँ। ये मैंने प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट मैंने टेस्ट सीरीज के माध्यम से किया। टाइम टेबल क्या फॉलो करते थे आप? टाइम टेबल जैसे मेरा था कि सुबह उठना है, मॉर्निंग में 5 बजे उठ जाना है। 5 बजे के बाद फ्रेश व्रेश होकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक पढ़ना है। फिर नाश्ता वास्ता करके फिर जो है 11-12 बजे से फिर थोड़ा 1-2 घंटा, और फिर शाम में हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलते थे, टहलते थे, फिर रात में स्टडी करते थे। सर जो जैसे स्टडी करते हैं स्टूडेंट तो कुछ मंथली रिवीजन करते हैं, कुछ वीकली रिवीजन करते हैं, कुछ नाइट में रिवीजन, तो आपका क्या पैटर्न था? आप किस टाइप से रिवीजन करते थे? मैं 2-3 दिनों पे रिवीजन करता था। मैं 2-3 दिन मैंने पहले 2-3 दिन सिलेबस को कवर किया, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया उसी से रिलेटेड, और फिर जहाँ जहाँ मेरी लग रहा था जिस सेक्शन में जहाँ पे मैं कम पढ़ रहा हूँ उसे मैं फिर बार बार उसे मैं रिवाइज करता था। और सर जैसे करंट अफेयर का काफ़ी अच्छा रोल होता है, जैसे सिविल से यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कुछ भी हो, तो आपने करंट अफेयर न्यूज़पेपर फॉलो करते थे या कहीं से आपने ऑनलाइन कुछ चीज़ें? बीपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू तीनों जगह करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। प्री में जैसे 66 की बात की जाए तो इकोनॉमिक सर्वे का डाटा वगैरह मिला दिया जाए तो लगभग 52 क्वेश्चन पूछे गए थे। मेंस की बात किया जाए तो मेंस में लगभग 3 क्वेश्चन 38 नंबर के 114 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं इंटरव्यू मेंस में। इंटरव्यू में जब जिस समय आप इंटरव्यू दे रहे होते हैं उस समय जो समसामयिक घटनाएं चल रही होती है, इंटरनेशनल नेशनल जो भी घटनाएं आपके आसपास हो रही होती है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। रही बात करंट अफेयर करना कैसे है, तो प्रीलिम्स से पहले आप करंट अफेयर के जो पिछले 6 महीने के विभिन्न घटनाओं को किसी मैगजीन से, जैसे घटना चक्र है, परीक्षा मंथन है, प्रतियोगिता दर्पण है और SPD वगैरह है, तो इन सब मैगजीन से आप जो है प्रीलिम्स के लिए जो वन लाइनर टाइप के या इंफॉर्मेशन बेस्ड न्यूज़ है उनको आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल है या जो मेन न्यूज़ है उसका किसी कोचिंग के साइट से या किसी जैसे विज़न है, दृष्टि है, या किसी अच्छे मैगजीन से उसको आप कवर कर सकते हैं। और फिर इंटरव्यू टाइम में आप जो है उस चीज़ को किसी मैगजीन से या किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप उसको। आप कौन सा न्यूज़ पेपर फॉलो करते थे सर? मैं द हिंदू को प्रीफर करता हूँ, द हिंदू को। सर जैसे कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि फिर भी जो प्रीलिम्स होता है उसके पहले क्या मेंस की तैयारी करना अच्छी बात होती है कि उसके बाद ही करें? ना, जैसे हम तैयारी शुरू करते हैं तो हम किस स्टेज में है, जैसे हमारी ग्रेजुएशन हो चुकी है, अब मैं फॉर्म आया है, एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो टाइम मैनेज आप किस स्टेज में हैं। अगर आप एग्ज़ाम से 1 साल पहले तैयारी शुरू करते हैं तो आप प्री मेंस दोनों लेके ही चल सकते हैं।
लेकिन अब अगर आप एग्ज़ाम से 3-4 महीना पहले आपने फॉर्म डाला और आपने सोचा कि मैं तैयारी करूं, तो सबसे पहला फोकस हमारा प्री पे होना चाहिए। बिना प्री लिखे आप मेंस दे नहीं सकते हैं, तो सबसे पहले आप प्री पे फोकस कीजिए। फिर प्री देने के अगले ही दिन बाद आप मेंस के लिए सिंसियर रूप से लग जाएं। 3-4-5 महीने का समय मिलता है जिसमें मेंस को आप कवर कर सकते हैं। जैसे सर आपका इंटरव्यू होगा तो पैनल कितना सपोर्ट तक, क्या पैनल के पास आपका फुल डिटेल्स था? जैसे यूपीएससी में क्या होता है, एक डे फॉर्म भरा जाता है तो उसमें पैनल के पास आपका फुल डिटेल्स होता है, क्या बीपीएससी में भी ऐसा कुछ होता है? बीपीएससी में पैनल के पास हमारा क्वालिफिकेशनल डिटेल होता है कि हमने ग्रेजुएशन कब किया है, किस सब्जेक्ट से किया है। जैसे ही जाते हैं आप बीपीएससी में इंटरव्यू के लिए रूम में इंटर करते हैं, जो मेंबर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो सबसे पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपका, वो शुरुआत करते हैं कि आपका ग्रेजुएशन इस वर्ष हुआ है, आपका सब्जेक्ट क्या था। यानी उन्हें जानकारी होती है बस आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की, आपने कब जो है ग्रेजुएशन किया है, किस सब्जेक्ट से किया है। फिर आप वो सब्जेक्ट बताइएगा, फिर आपसे पूछते हैं कि आपका ऑप्शनल क्या है, फिर आप ऑप्शनल बताइएगा, और फिर आपके सब्जेक्ट और ऑप्शनल से संबंध जो है बेसिक जानकारी आपसे पूछी जाती है। और सर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए इंटरव्यू में? चूँकि मेरा सिलेक्शन 64th में हो चुका था और मेरा पोस्ट जो मिला था उस पोस्ट से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो सर कितना सपोर्टिव था पैनल? आपको क्या लगा था कि ये मतलब जो बीपीएससी और यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है तो आपको क्या लगता है कि कितना डिफरेंट है? अब यूपीएससी एक इंडिया का टॉप लेवल एग्ज़ाम माना जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि बीपीएससी ईजी है यूपीएससी के मुकाबले, तो आपको क्या लगता है? बीपीएससी का सिलेबस प्रिडिक्टेबल है। आप बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को देख के, उसके सिलेबस को देख कर, आने वाला क्या क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आप उसको आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यूपीएससी में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। आप जो है ये 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यही पूछा जाएगा, यही पूछा जाएगा। वहाँ आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जबकि यहाँ पे आप जो अमूमन एक तैयार करते हैं कि हाँ ये पूछा जाना चाहिए, लगभग वही टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो यूपीएससी बीपीएससी का कोर्स में कितना डिफरेंट है? यूपीएससी और बीपीएससी के पोस्ट में तो संवैधानिक रूप से ही डिफरेंस है, चूँकि वो संघ की व्यवस्था और ये राज्य की व्यवस्था है, तो दोनों में तो सर जैसे आप अभी आरटीओ स्पोर्ट्स में सेलेक्ट करें तो आप बिहार से ही बिलोंग करते हैं, तो अब बिहार क्या आपने देखा कि बिहार में क्या डेवलपमेंट नहीं है, मैं क्या करना चाहूँगा? बिहार शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ है, और मैं एक रूरल ग्रामीण विकास पदाधिकारी के पद पे जब ज्वाइन करूँगा तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो हमारे क्षेत्र में, जो हमारे प्रखंड के जो बच्चे हैं जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन्हें मैं शिक्षा विभाग के पदाधिकारी हमारे होगा, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके मैं उन्हें एजुकेशन जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं हैं, जो विद्यालय हैं, उनमें पढ़ाई की गुणवत्ता को सुदृढ़ करूं, और जो हमारे बच्चे हैं उन्हें स्कूल से जोड़ूं। दूसरा, हमारी बिहार सरकार द्वारा जो वीकर सेक्शन है उनके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है, उन योजनाओं का सही से मैं क्रियान्वयन कर सकूं, ताकि जो हमारे समाज के वीकर सेक्शन के लोग हैं उन्हें हर तरह की सुविधाएं जो सरकार द्वारा दी जाती है उसे उपलब्ध करा सकूं। और जो युवा बेरोजगार हैं तो उनके लिए बिहार सरकार द्वारा जैसे बिहार उद्यमी योजना या अन्य प्रकार की जो योजनाएं हैं उनको मैं अच्छी तरह से क्रियान्वित करूं, ताकि एक बेहतर बिहार का निर्माण हो सके। सर ऐसी कोई 5 टॉप मोस्ट बुक जो आपने अभी फॉलो की बीपीएससी में? टॉप मोस्ट बुक की बात की जाए तो चूँकि बीपीएससी में हम मेंस में स्कोरिंग की बात करते हैं, तो मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले चूँकि GS 1 में हिस्ट्री पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है, स्टैट है, उसके बाद दूसरा आपका करंट अफेयर है, तो ये सब मैगज़ीन से हो जाते हैं। करंट अफेयर, हिस्ट्री प्रिडिक्टेबल है। रही बात इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा GS पेपर 2। GS पेपर 2 के लिए जो है आप इजीली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यही क्वेश्चन पूछेगा, हालांकि वो भी प्रिडिक्टेबल है। फिर भी उसके लिए अगर बुक की बात किया जाए तो पॉलिटिकल, जैसे उसमें पहला सेक्शन पॉलिटी का होता है, तो उसमें आप लक्ष्मीकांत का बुक फॉलो कर सकते हैं, राजेश मिश्रा का कर सकते हैं। दूसरी बात है, दूसरा इकोनॉमिक सेक्शन हो जाता है जिसमें रमेश कुमार का बुक फॉलो करते हैं, या दृष्टि का जो मैगजीन आता है या क्विक बुक आता है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा जो है सेक्शन हमारा साइंस टेक का आ जाता है, जिसमें साइंस टेक से संबंधित जो है बहुत सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है, उसको आप कर सकते हैं। सर जो नए स्टूडेंट हैं जो हाल ही में बीपीएससी से जुड़े हैं, जो इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए?
जो विद्यार्थी नए ढंग से नया जुड़े हैं इस तैयारी के लिए, मैं उन्हें यह सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जिस युद्ध को लड़ने जा रहे हैं उसके लिए एक ऐसी रणनीति तैयार करिए जिससे आप उस युद्ध को जीत सकें। आप सबसे पहले उसके प्रीलिम्स के सिलेबस को समझें, उसके प्रश्न की प्रकृति को समझें, किस नेचर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उससे संबंधित आप तैयारी करें। फिर आप उसी के बिहाफ पे आप मेंस की तैयारी करें, उसके प्रश्न को देखें और उन प्रश्नों का सही अधिक से अधिक विश्लेषणात्मक उत्तर कैसे आप लिख सकते हैं इसके बारे में एनालिसिस करें। और फिर आप अपना साथ में आप अपना योगा, मेडिटेशन या डिफरेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माध्यम से आप अपने पर्सनालिटी को भी निखारते रहिए, ताकि आप इंटरव्यू में भी अच्छे स्कोर कर सकें और अच्छा रैंक लाके एक बेहतर करियर का निर्माण कर सकें। सर जैसे कभी कभी क्या होता है बीपीएससी में काफ़ी अच्छा एग्जाम माना जाता है तो अनमोटिवेट भी हो जाते, तो आप कहाँ से मोटिवेशन लाते थे कि नहीं मुझे तो करना। जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते मोटिवेशन नहीं रहता उतना, कभी कभी लोग हार मान जाते हैं, तो आप कहाँ से मोटिवेशन लाते थे? हम बिहारी हैं, हमारे बिहार में शिक्षा के अलावा दूसरा हमारे पास कोई साधन नहीं है। तो फिर अगर मैं छोड़ के डीमोटिवेट हो जाता हूँ तो फिर मैं यही सोचता हूँ फिर इसके अलावा मेरे पास ऑप्शन क्या है। मुझे करना तो यही है और जब यही करना है तो ऐसे करना ही करना है, तो अच्छे से करना है और करके निकलना है। यही मेरा मोटिवेशन होता है। हम सुने थे सर कि एक बिहारी सब पे भारी। हाँ, हम एक बिहारी सब पे भारी, और सही में बात। थैंक यू सो मच सर, आपके हिस्ट्री जाने आपने क्या से क्या चीज़ें करी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जैसे कि आपने देखा कि सर की हमने सारी डिटेल की जानी। अगर और ऐसी आप वीडियो देखना चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब